हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी दो चीज़ों का नाम बताना है जिसका हम यूज़ करते हैं सेफ्टी मेजर के लिए। सेफ्टी यानी कि कोई भी हमको नुकसान नहीं हो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी दो चीज़ें जो सेफ्टी के लिए आप यूज़ करते हो। ओके, कॉमनली यानी कि सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ओके, या फिर अप्लायंसेस में। अप्लायंस यानी कि जो भी आप डिवाइस, फैन, एसी, कूलर वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो इनके सेफ्टी के लिए आप कौन सी डिवाइसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उनको आपको यहाँ पे नाम बताना है और डिस्क्राइब करना है। तो चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो हम यहाँ पे दो सेफ्टी मेजर्स देखने वाले हैं जो कि कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और अप्लायंसेस जो हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमने ऑलरेडी इन डिटेल में देख चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे उसी का पार्ट है तो चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब मान लीजिए आपका ये बल्ब है। ओके, ये आपका बल्ब था, तो अब इस बल्ब को आप यहाँ पे इस तरीके से जब कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो यहाँ पे आपको फ्यूज लगाना पड़ेगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि उसी वायर के साथ में आपको बाजू में ही उस अप्लायंस के साथ उसी लाइन पे उसी इलेक्ट्रिक वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस फ्यूज को कनेक्ट करने से फायदा क्या होता है? तो बेसिकली इस फ्यूज को इस सर्किट में यूज करने से होता यह है कि जो ओवरलोडिंग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज्यादा कभी कभी सर्किट्स में हो जाता है, उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्यूज। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके अलावा जो शॉर्ट सर्किट होता है, आपने कई बार देखते हैं कि कई बार ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलने लगती है, उसकी वजह से आग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से भी हमको बचाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए उस सर्किट में। ओके, इतना क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज कर रहे हैं या जो अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, अप्लायंस यानी कि जैसे टीवी, एसी, फैन वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, तो इनमें जो डैमेज हो सकता है वो डैमेज को प्रिवेंट करता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि रोकता है कि इनको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये डैमेज नहीं हो उसके लिए क्या करता है कि अंडली मतलब क्या होता है? अंडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये स्टॉप करता है। कौन स्टॉप करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। यानी कि बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट भी बच जाएगा और इसके साथ आपका जो अप्लायंस है, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, उसको भी ये बचा लेता है। तो इसके लिए फ्यूज करता क्या है? अगर मान लेते हैं फिर भी बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट वहां पे सप्लाई हो गया, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है उस कारण से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगी बहुत ज्यादा तो हीट यानी कि गर्म हो जाती है वायर, तो गर्म तो होगी, तो उस वजह से क्या करता है जो फ्यूज की वायर होती है ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने का मतलब पिघल जाती है, और जैसे ही अगर वायर पिघल जाती है तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अब आगे जा ही नहीं पाएगी। ओके, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, आगे जा ही नहीं सकती, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हमारे डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचा लेती है। तो ये था पहला प्रिवेंटिव मेजर। वहीं पे हम बात करते हैं सेकेंड वाले मेजर की जो हम कॉमनली यूज करते हैं, वो है अर्थिंग वायर। ओके, जिसको हमने इन डिटेल में पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं। तो अगर आपके डोमेस्टिक सर्किट्स में जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कर रहे हो वहां पे अगर आपने प्रॉपरली सही तरीके से अगर अर्थिंग की वायर यूज किए हैं, तो उस केस में क्या होता है, मान लेते हैं कहीं से कोई वायर छिल जाती है, कट जाती है, तो वहां पे कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज नहीं हो, और अगर लीक हो भी जाता है, देखिए लीकेज हमारे हाथ में नहीं होता है रोकना, क्योंकि अगर वायर कट गई है तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होगा, वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उस अप्लायंसेस से वो सीधा ट्रांसफर हो जाती है कहां पे? अर्थिंग वायर से ग्राउंड की तरफ। क्योंकि जो अर्थिंग की वायर होती है, जो हमने आपको बताया था, जमीन से कनेक्ट होती है, तो ये जो लीकेज हो रहे हैं ना चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सीधा उस अर्थिंग की वायर से जमीन में चले जाते हैं, जिससे होता ये है कि अगर जो यूजर है जो उस अप्लायंसेस को यूज कर रहा है उसको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बहुत ही तगड़ा झटका, करंट जो बोलते हैं, लग जाती है। सीवियर यानी कि बहुत खतरनाक वाला, बहुत सीरियस वाला इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, इलेक्ट्रिक करंट थी, वो इस अर्थिंग की वायर से जमीन में चले गए, और बाकी जो बचे हुए थोड़े बहुत लगेंगे तो उससे हल्का सा झटका आपको महसूस होता है। तो इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को और अर्थिंग वायर को यूज करते हैं तो हमको सेफ्टी फील होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए भी और अप्लायंसेस के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।